नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश के मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 54 संगठनों की राजधानी में बैठक आयोजित की गई। सभी संगठनों की सहमति के साथ प्रदेश के कर्मचारियों की गंभीर समस्या को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों ने आज राजनीतिक तरीके से मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महामोर्चा का गठन किया। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रमोद तिवारी को मोर्चा का प्रदेश संयोजक और उदित भदौरिया को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश के विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को रखा जाएगा और उनके निराकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई नेता कर्मचारी संगठन के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठन की सहमति से इस मोर्चे का गठन किया गया है, जिसके जरिए कर्मचारियों की मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक रखी गई थी संयुक्त मोर्चे में, विभिन्न संगठन आए हैं, क्या कुछ है? आज जो है आना तो 56 संगठन थे इसमें, लेकिन कुछ संगठन चूंकि ये कड़वे दिन श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, बाहर है अध्यक्ष, वो नहीं आ पाए। कुछ जो है इसलिए नहीं आ पाए कि वो अपने कार्य के कारण व्यस्त हैं, किसी के साथ कोई घटना हो गई है। लेकिन फिर भी इस समय 23 संगठन उपस्थित हैं। उसमें राज्य कर्मचारी संघ भी है, भारतीय मजदूर संघ भी है, लघु वेतन कर्मचारी संघ भी है, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भी है, कुष्ठ रोग संघ भी है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ में विवाद अलग बात है, लेकिन प्रमोद तिवारी जी फिलहाल 32 जिलों को लीड करते हैं, उनके साथ 32 जिले हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं। ऐसे करके 23 संगठन मौजूद हुए। और चूंकि संयुक्त मोर्चा जो था वो पूरी तरह से राजनीतिक था, उसमें राजनीतिक लोगों को फायदा उठाने के लिए वो सरकार से मांग करते थे। उनकी हर मांग में कोई ना कोई राजनीतिक दल का नेता उनके मंच पर मौजूद रहता था, जिस कारण हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही थी। जबकि समिति के द्वारा जो भी मांगें विगत 2 वर्ष से की जा रही सरकार से, माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय से, वो एक एक करके पूरी कर रहे हैं। 11% ये दिया, प्रमोद जी और हम लोग गए थे। नेक्स्ट डे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 11% दे दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने कैशलेस सुविधा के लिए भी आश्वासन दिया है। तीसरा, अभी जो हम लोगों ने मांग उठाई थी, अभी 3 दिन पहले सरकार से बात हुई, प्रमोद तिवारी जी हम थे और हमारे साथ सुधीर नेमा जी। सरकार ने कहा कि आप लोगों ने 38% की मांग की है कि इनको दिया जाए, हमें भी दिया जाए और पेंशनर्स को भी दिया जाए। तो हम पेंशनर्स को अभी लेटर बनाते हैं, छत्तीसगढ़ सहमति के लिए भेजते हैं, दिवाली से पहले सहमति ले लेंगे, आप इससे निश्चिंत रहो। तो समिति की मांग पर जो जो मांगें पूरी होती हैं, दूसरे संगठन के लोग उन मांगों पे आंदोलन ठोक देते हैं, ताकि अगर ये पूरा हो ही रहा है, नाम हमारा हो, श्रेय हम ले जाएं। और उसके पीछे उनका हाथ नहीं है, कर्मचारी सीधा होता है, संगठन भी सीधे हैं। उनके पीछे राजनीतिक लोगों का हाथ है, जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन कर्मचारी के बीच में घुसे हुए हैं। हमारे भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्मचारियों की मांगें क्यों पूरी नहीं। इसलिए आज इस उपलक्ष्य में सभी इकट्ठे हुए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महामोर्चे का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष मुझे चुना गया, प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी जी को चुना गया। हम सभी संगठनों को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। सरकार हो या अधिकारी हो, हम अपनी मांग तो रखेंगे, आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन शालीनता और आचरण नियम को रखते हुए ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे कि रोड पे हम मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों को गालियां बकें, उनके नाम लेके अपशब्दों का प्रयोग करें। हमारी समिति ऐसा कोई काम न करती थी। अब ये मोर्चा महामोर्चा बन चुका है। इस मोर्चे को प्रदेश में, मोर्चे में जो आप चर्चा कर रहे हो वो मोर्चा था, क्योंकि कल उस मोर्चे का बिखराव हुआ। पहले भी बिखर चुका था, मोर्चा हम ही लोगों ने बनाया था पहले, लेकिन चूंकि मोर्चे में उनने राजनीतिक लोगों की हस्तक्षेप शुरू करवा दिया, जिससे वो कोई राजनीतिक आदमी टिकट लेने का इच्छुक था उसे मिला, कोई इस बात का इच्छुक था कि सरकार हमारी आ जाए तो हम चेयरमैन बन जाए, वो भी बने। तो वो 2-4 लोग अपना फायदा उठा लेते हैं, इसलिए मोर्चा बना था, इसलिए उसका बहिष्कार किया। आज से ये मोर्चा निष्पक्ष होगा, न्यायिक होगा, शासन का विरोध भी करेगा, लेकिन शासन के अच्छे काम की प्रशंसा भी करेगा। उनके नाम लेके अपशब्दों का प्रयोग करें। हमारी समिति ऐसा कोई काम न करती थी। अब ये मोर्चा महामोर्चा बन चुका है। इस मोर्चे को प्रदेश में, इसी मोर्चे के साथ ही सारी 20 मांगें पूरी की जाएंगी। सरकार पर हमें पूरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि अभी 4 दिन पहले जब सरकार से हम लोगों की टेबल टू टेबल चर्चा हुई, उनका कहना था पूरी 20 की 20 मांगें आपकी हम पूरी करेंगे, लेकिन शालीनता की भाषा में
आचरण नियम का पालन करते हुए हमने पूरा विश्वास दिलाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे समिति में भी ऐसा नहीं हुआ। अब तो चूंकि मोर्चा बन गया है, मोर्चा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पर नहीं बैठा लेगा, क्योंकि ये पहला है कि कर्मचारी आचार संहिता से बंधा हुआ है। हमारे नगर निगम नगर पालिका के अशोक वर्मा जी, हमारे शारदा सिंह परिहार जी, स्थायी कर्मचारी संघ के हमारे भारत भवन के संजय दीक्षित जी, और हमारे जो भी साथी हैं इस समय उपस्थित हैं, मुरारी लाल सोनी जी, हमारे एसबी सिंह जी, हमारे रवि सबनानी जी, मनोज जी। संयुक्त मोर्चा एक और है 2 अक्टूबर का धरना प्रदर्शन नहीं है, उनका साथ कोई नहीं है। अगर तुम ऐसे 4 लोग मिलकर पूरे प्रदेश में हर जिले में 4-4 आदमी बना दो, महात्मा जी की फोटो के नीचे फूल चढ़ा दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आम कर्मचारी जो है वो आपके साथ होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप राजनीतिक लोगों को कर्मचारी मंच से बाहर कर दो। बैठक में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रमोद तिवारी को राजधानी दशहरा उत्सव समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon